पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एरर एनालिसिस के। इस पिछले लेक्चर में हम डिवीजन ऑफ एरर में डिवीजन कैसे होता है उसको हमने देख लिया था। अब उसी में हम थोड़ी सी चीजें रह गई थी, उसको हम फिर से रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन ऑफ एरर, मान लो कोई एक्सप्रेशन इस तरह करके दिया, कोई जरूरी नहीं है कि तीन ही एक्सप्रेशन हो, ऐसा भी हो सकता है एक्स वाई वाई लिखा हो, खाली दो ही एक्सप्रेशन हो। तीन एक्सप्रेशन को इसलिए हमने ले लिया कि थ्री एक्सप्रेशन को लेकर थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले इसको ना देखें, ये तो ट्रिक है ना, ट्रिक की बात हम अभी बाद में करेंगे, इसको ना देखें। मान लो कोई एक्सप्रेशन पी इस तरह दिया हुआ, पी इक्वल एक्स जेड वाई वाई, और कह रहा है कि हमको एरर चाहिए, इस तरह कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, किसका, बोथ साइड का। तो ये बना log x प्लस log z माइनस log y। ये कहां से आया, ये log देखें आप इसको, log m बाई n इक्वल होता है log m माइनस log n, ठीक। तो अब इसमें हमारा क्या बना, log xz माइनस log y। अब log xz को फिर हम तोड़ेंगे log mn से, तो m प्लस n बना, यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dp बाई p, dx बाई dx, dy बाई y, dz बाई z, ये क्या हो गई, ये हमारे रिलेटिव एरर आ गए। अब अगर हम रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये p का परसेंटेज एरर बन गया, ये परसेंटेज एरर हो गया, ये परसेंटेज एरर हो गया, और ये परसेंटेज एरर हो गया। इसी को हमने और एब्रिविएट फॉर्म में लिख दिया, dp बाई p परसेंट, ये परसेंटेज में लिख दिया गया, ठीक, 100 को हटा के। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, अगर मान लो ऐसे दिया है कि x में 3% का एरर है, z में 2% का एरर है, और y में x% का एरर है, तो p में कितने परसेंट का एरर होगा। तो चाहे तो आप ऐसे करें, dx बाई x कितना दिया, 3% दिया, तो यहां आप लिखेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया, ये आया 6%। यहां तक ठीक। याद रखने के लिए देखिए, ये पूरा प्रोसेस आपको समझना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आता है, तो ट्रिक हमारी काम नहीं आती। अगर हम खाली ट्रिक पढ़ के जाते हैं तो हम कर नहीं पाते, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि कैसे कर ले जाएंगे। अब देखो ट्रिक में क्या कह रहा है, ट्रिक में ये कह रहा है इफ एरर गिवन इन परसेंटेज, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये वाली लाइन, इफ एरर गिवन इन परसेंटेज, तो क्या करेंगे, देन ऐड देम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। तो जैसा एक्सप्रेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमको ऐड कर देना है। तो यहां क्या था, देखिए x में 3% का था तो 3%, z में 2% का था और y में 1% का था। तो चाहे ऊपर हो और चाहे नीचे हो, आपको बताया था कि एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो 3 2 5 1 6 कितना आ गया, 6%। समझ पाए इसको। चलिए अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है इफ देयर आर 3 क्वांटिटीज रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। कोई जरूरी नहीं कि 3 क्वांटिटीज हो, मोर देन 3 क्वांटिटीज भी हो सकते हैं, अभी आगे आएगा। इफ देयर आर 3 क्वांटिटीज रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, p इक्वल एक्स जेड डिवाइडेड बाई वाई, ठीक। अब क्या कह रहा है, इफ द परसेंटेज एरर इन एक्स वाई एंड जेड आर। अब देखो एरर किस में दे रखा है, उसने परसेंटेज में दे रखा है। तो जैसे ही एरर आपको परसेंटेज में मिले, आप क्या करेंगे, तुरंत ही नहीं ऐड कर देंगे, आप एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखिए, इस पे पावर 1 1 होना चाहिए, चाहे 1 1 हो या -1 हो, इस फॉर्म में होगा तभी आप करेंगे। तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, ये बना 2%, जेड की जगह पे कितना लिखेंगे 6%, और वाई की जगह पे कितना लिखेंगे 4%। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आया 12%। अब अगर आप प्रोसेस से करना चाह रहे हैं तो प्रोसेस क्या है इसका देखें, dp बाई p परसेंट इक्वल dx बाई x परसेंट, dz बाई z परसेंट प्लस dy बाई y परसेंट। अब ये देखिए, ये दिया परसेंटेज एरर, मतलब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 2%, z की वैल्यू 6%, y की वैल्यू 4%, कितना आ गया 12%। तो अगर आपको रिटर्न एग्जाम में लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे, बट अगर वनडे एग्जाम में ऑप्शन से आपको क्वेश्चन को करना है तो इस तरह करेंगे आप। तो डिवीजन वाला हमने सीख लिया। अब हमको इतनी चीजें आ गई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो डिवीजन में कितना, जब पावर ना हो, किसी पे पावर ना हो, पावर 1 1 1 हो, तब हम वैसा करेंगे। अब अगला एक केस कह रहा है सम पावर रेस्ट, मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेशन पे कोई पावर हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट इसका क्या, मल्टीप्लाई बाई पावर्स एंड ऐड देम इंडिविजुअली। तो जिस पे पावर लगा है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कैसे ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। मान लो x इक्वल a पावर p मल्टीप्लाई b पावर q c पावर r, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है। इसमें हमको करना क्या, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बताता है, लॉग ले लीजिए। तो लॉग x
P log A Q log B माइनस R log C। अब जिसकी नहीं समझ में आ रहा, log में हम थोड़ा सा आपको बता दें, m पावर n, तो जो पावर होता है वो log के पहले आ जाता है, n log m। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। तो P इस तरह बन गया P log A प्लस Q log B माइनस R log C। अब जब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगा, एक स्टेप हमने हटा दिया, dx बाई एक्स P dA बाई A प्लस Q dB बाई B प्लस R dC बाई C। फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो इस तरह हमने लिख दिया, ये बन गया आपका। तो यही वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई बाई पावर, किसमें, परसेंटेज एरर में पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और आप ऐड करते चले जाएंगे। अब देखिए, एक इसमें एक कंफ्यूजन आपको होगी कि यहां तो पावर सब प्लस प्लस में था, तब तो ऐसा हो गया, जिसमें अगर पावर माइनस में है तो क्या होगा, इसको भी हम करके देख लेते हैं। ये बना log x माइनस P log A प्लस Q log B माइनस, और इसके ऊपर गया तो ये हो गया प्लस R log C। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे और परसेंटेज के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको बताया था कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, जो नेगेटिव होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये बना आपका P मल्टीप्लाई DA बाई A। इसका थोड़ी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन हम log वाले टर्म का करेंगे, प्लस Q dB बाई B प्लस R dC बाई C। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं। अगर हम उनको परसेंटेज में काउंट करें तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। तो हमारी समझ में क्या आया कि चाहे पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमको हर हाल में उसको ऐड ही करना है। ठीक, अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन करके हम देखते हैं। अब थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा हमने हार्ड एग्जांपल ले लिया है, ताकि आपको इजी वाले एग्जांपल बाद में हम कराएंगे, जब इसकी प्रैक्टिस सीरीज हम लेके आएंगे तो उसमें आपको कराएंगे, बट इसको आप अभी सीखें, इसको आप समझने की कोशिश करें। तो परसेंटेज, अब देखिए इसमें पहली चीज आपको क्या देखना है कि एरर किसमें दिया है, एरर इसमें परसेंटेज में दिया है। तो जब एरर परसेंटेज में दिया हो, तब हमने आपको क्या बताया था पावर वाले में कि क्या करेंगे, dx परसेंट dx बाई x परसेंट कैसे निकालेंगे। तो जो पावर है उसको ऐसे आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, प्लस b का पावर कितना 1/2, तो 1/2 b परसेंट, प्लस c पे कितना पावर 3, तो 1/3 c परसेंट, प्लस d कितना, d पर पावर 3 है तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई d परसेंट। सब पे मल्टीप्लाई का साइन, इतना समझ पाए। अब देखें dx बाई x परसेंट इक्वल 2 मल्टीप्लाई a कितना परसेंट है 1%, 1 प्लस 1/2 b कितना परसेंट है 2%, प्लस 1/3 c कितना परसेंट है 3%, प्लस 3 d कितना परसेंट है 4%। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 2, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, और ये 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, और ये हो गया 12। तो बार ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 16%। कह रहा था डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए क्यूब इज डिटरमिन्ड बाय परसेंटेज एरर ऑफ 3 साइड्स एंड परसेंटेज एरर इन मास एज 1%, 1.5%। देखो साइड में जो उसका एरर है वो 1% है, तो साइड का मतलब एल में, एल ले लें तो डीएल कितना परसेंट है, ये कितना डीएल बाई एल का जो परसेंटेज है वो कितना है 1%। और क्या कह रहा है, मास में कितना परसेंट है, तो डीएम बाई एम परसेंट कितना है 1.5%। ठीक, अब क्या कह रहा है, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी को किससे हम लिखते हैं, रो से। डेंसिटी हम लिख लें डेंसिटी मास वाई वॉल्यूम एम बाई बी। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, क्योंकि उसने क्या दे रखा, साइड दे रखा है। अगर मान लीजिए कि एक साइड एल है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है एम एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है एल क्यूब। अगर कोई क्यूब हो जिसकी साइड एल हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम होता है एल क्यूब। तो वही हमने यहां लिख दिया एम बाई एल क्यूब। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करिए, तो आप लिखिए डी रो बाई रो इक्वल, क्या आपको बताया था कि डी एम बाई एम प्लस
ये इसका पावर कितना है 3, तो ये भी ऊपर जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, हमने आपको कई बार बताया है। ये ठीक वैसे ही है, आप घबराएं नहीं, अभी आपको बता रहे हैं आसान सा हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो इधर भी परसेंटेज हो जाएगा, तो मास में कितना परसेंट है 1.5, मास का परसेंटेज कितना है 1.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई साइड में कितना परसेंटेज एरर है 1% का, कुल कितना हुआ 1.5 प्लस 4। अगर आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं तब भी लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम देखेंगे क्या कि रो बराबर क्या होता है m/l3। अब आपको हमने क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था कि जो ये सब ऐसे बन जाएंगे आपके, ऐसे लिख लीजिए एक लाइन में m%, इसका पावर है तो 3 हो जाएगा और l%, ऊपर हो या नीचे कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज हमेशा ऐड होता है, जो पावर में होता है वो साइड में आता है, इतना आप समझे रहिए। m कितना परसेंट है 1%, m कितना है 1.5% और l कितना है 1%, कितना बना 1.5 प्लस 3 बन जा 3, तो ये बना आपका 4.5%। आप चीजों को समझें, रटे नहीं, रटेंगे तो आप फंसेंगे। अब अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं होगा, सिर्फ रटा होगा, क्वेश्चन को आपने रटना शुरू किया होगा, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखें क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ द क्यूब, एक साइड मान लेते हैं हम ए, क्यूब की साइड कितनी है 0.1 प्लस माइनस 0.01, ये सब क्या है सेंटीमीटर में, और मास इसका क्या है 10 प्लस माइनस 0.1 kg। ठीक, क्या कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी अभी आपको बताया, डेंसिटी इक्वल क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास m, अगर वो क्यूबिकल शेप का है मतलब उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड पावर 3। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली। तो अब आप ये सोचेंगे हम क्या करते हैं इसमें, अगर ये परसेंटेज में दिया होता तो हम लिखते हैं m% प्लस 3a%, इस तरह हम कर लेते। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि जो एरर दिया हुआ है वो परसेंटेज में नहीं दिया है, वो किस में दिया है एब्सोल्यूट एरर में। तो इससे पिछला वाला लेक्चर आपने देखा है कि हम क्या किए हैं, उसमें पहले हम क्या करेंगे इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे, किसका ए का। साइड में परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं कि DA/A इक्वल, आपको बताया था कि इधर जो लिखा है जो लिस्ट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट एरर है, तो 0.01 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ये है 0.01 लिख तो दिया, लेकिन हमने आपको फर्स्ट क्या बताया था कि सबसे पहले यूनिट को देखो, यहां भी सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, इसके नीचे तो ये कितना बना देखें, इसके नीचे 00 और इसको हटाएंगे तो इसके नीचे 10, 1 से कैंसिल हो गया, 100 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 10%। कितना एरर आ गया 10% आ गया। अब हमको मास में एरर चाहिए, तो dm/m निकाल लो, मतलब मास में एरर, तो मास की ट्रू वैल्यू ये है, तो ट्रू वैल्यू हमेशा कहाँ होती है डाउन होती है, एब्सोल्यूट एरर ये है 0.1, दोनों की यूनिट सेम है, हाँ सेम है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका एक डेसिमल इसका इससे खा गया, ये इससे खा गया, ये आपका आया 1%। ठीक, तो मास में कितना परसेंटेज एरर है 1% का। अब क्या करेंगे, अब इसको चेंज कर, अब देखो दोनों को आपने परसेंट में चेंज कर लिया, ये 10% है एक 1% है, तो अब यहां से आप कर लीजिए m% प्लस इस पे पावर कितना है 3, तो 3a%, m कितना है 1 और a कितना है 10, तो कितना आ गया, ये हो गया 31%। अब इसी को आप दूसरे तरह भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज ना निकालें, अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो आप सीधे लिखेंगे d/ρ इक्वल dm/m प्लस 3, अगर साइड a है तो da/a, ये हो गया। चलो हटाओ, अब क्या करेंगे हम ये करेंगे 100 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको लिख देंगे परसेंटेज में, तो dm कितना m, ये वाला मास dm है 0.1 बाई ट्रू वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 100, तभी तो परसेंट बनेगा, प्लस 3, da कितना है 0.01 ट्रू वैल्यू इसकी 0.1 मल्टीप्लाई 100, परसेंट तभी बनेगा। ठीक, अब आ जाओ, देखो इसका एक डेसिमल इसके एक जीरो कट गया, इसका एक जीरो इसके एक जीरो कट गया, तो इधर आया 1, इधर कितना आया, नीचे 2 डिजिट कर लेते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, ये इधर चला गया, खाली 10 बचा, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 3 का है, तो ये हो गया 1 प्लस 30, तो कुल मिला के आपका बना 31%। तो दोनों तरह आप कैसे भी करें आंसर आपका आएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कैसे भी करके आप बना ले जाएंगे।
ठीक उसी तरह जैसे एक मिस्त्री है जो घर बनाता है आपका, उसको ईंट की डायमेंशन के बारे में पता है, सारी चीजें उसको पता है, इसलिए वो उसको इधर उधर करके घुमा के आपका पूरा एक घर बना देता है। ठीक वैसे ही उसको उसका कॉन्सेप्ट आता है। वैसे आपको, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप भी इसको कर ले जाएं। चलो इसका नेक्स्ट क्या है, जब एक्सप्रेशन क्या हो, कांस्टेंट, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म हो। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, देखिए ये तो कांस्टेंट है नहीं, ये कांस्टेंट है नहीं, ये के कांस्टेंट है, ठीक है। अब के कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट दो तरह हो सकता है, या तो न्यूमेरिकल हो और या सिंबल हो। तो न्यूमेरिकल में जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सिंबल में क्या हो, जैसे पाई हो या एप्सिलॉन नॉट हो, इस तरह करके हो। तब क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सा है, इसको आप छोड़ देंगे, उसको आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आपको बताएं, दोनों तरफ का लाग लेंगे, इस तरह करके एक्सप्रेशन आएगा। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा, बाकी चीज बचेगी, बाकी सेम वैसे ही है जैसे अब उस पिछला आपने किया है। अब इसको अभी हम बताते हैं इसको यूज कैसे करना है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आपके बोर्ड में बहुत आते हैं, बोर्ड में आते हैं। अब उसको करके देख लेते हैं। कह रहा इफ एरर इन रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5%, एरर का मतलब डी आर बाई आर। देखिए बहुत सारे बुक में लिखा है डेल्टा आर बाई आर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेल्टा और डी दोनों एक ही चीज है, डिफरेंस है लेकिन वो बहुत आगे चल के है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना परसेंट दिया, ये दिया है 5%। पूछ क्या रहा हमसे, परसेंटेज एरर इन डायमीटर। तो आप देखें डायमीटर डी बराबर क्या होता है, 2 इंटू आर। तो जब आप एरर निकालेंगे तो आपको क्या बताए, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप हटा देंगे, फिर क्या बना, डी आर बाई आर परसेंट। ठीक, तो इसमें रेडियस में कितना परसेंट है, 5%, 5% हो गया। अगर रेडियस में एरर 5% है तो डायमीटर में एरर भी 5% होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट रिलेट देखिए एब्सोल्यूट एरर अलग अलग होगा, यहां आप कंफ्यूज ना होइए, जैसे उसमें हमने आपको बताया था L प्लस बी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर अलग होगा बट परसेंटेज एरर सेम होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर दूसरा होगा, परसेंटेज एरर दूसरा, परसेंटेज एरर सेम होगा। अब क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस पे कह रहा है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर। अब ये देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, इसको आप हटा देंगे तो क्या बना, डी आर बाई आर। इसमें भी उतना ही परसेंट होगा, 5%। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, एरिया। एरिया, तो एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप हटा देंगे तो डी ए बाई ए, मतलब एरिया में परसेंटेज एरर। अब पावर वाले देखिए ये 2 क्या है, ये पावर है, तो पावर वाले में आपको हमने बताया था कि पावर पहले आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप देखें 2 और ए एरर कितना है रेडियस में, 5%, कुल मिला के कितना हो गया, 10%। अगर रेडियस में एरर 5% हो तो उसका उसके एरिया में परसेंटेज एरर 10% का होगा। अब देखो इसे सिंपल से केस में स्फीयर में है, क्या कह रहा है, इफ रेडियस, स्फीयर के रेडियस में परसेंटेज एरर कितना है, 3%। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन डायमीटर, तो उतना ही होगा। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, एस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो डी एस बाई एस परसेंटेज एरर, देखिए ये कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, ये स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आर बाई आर। ठीक, तो आर में कितना परसेंटेज, 3%, तो यहां लिख दीजिए 3%, ये हो गया आपका 6%, यार आपका आंसर। अब वॉल्यूम में पूछ रहा है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम भी इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इतना कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, तो फिर परसेंटेज एरर कितना आएगा, पावर कितना है 3, तो 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और परसेंटेज एरर इन रेडियस 3%, कितना आ गया, 9%। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप समझ गए तो जब हम प्रैक्टिस सीरीज कराएंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर को जज कर लेंगे कि ये इसका इतना होगा। इसलिए आप यहां सीख के चलिए, जो कंफ्यूजन रह जाएगा, जो बचा रह जाएगा, उसको हम बता देंगे। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि या तो इस तरह लिखा हो पीटी, ये कोई पी एक्सप्रेशन है, टी पे इस तरह डिपेंड करता है, ए स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा टी, या तो ऐसे लिखा हो या इस तरह लिखा हुआ हो, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंट। आपको डायमेंशन वाले लेक्चर में हमने इसको बताया था कि एक्सपोनेंट का आप कैसे डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो जाए डायमेंशन के प्लेलिस्ट में और देखें उसको। अब आ जाए तो दोनों एक ही चीज है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ई एक्सपी लिखा हो या इस खाली ई लिखा हो। अगर ई एक्सपी लिखा होगा तो ब्रैकेट लगा के लिखा होगा, और अगर ये लिखा होगा तो पावर में लिखा होगा। अब इतना इसमें दिया परसेंटेज एरर इन ए में इतना परसेंट का एरर है। ठीक, और क्या क्या दिया, अल्फा दिया 0.2 सेकंड इनवर्स, टाइम दिया है 5 सेकंड, और dt बाई डी दिया है 1.5%।
क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्सपोनेंट फंक्शन दिया है तो दोनों का log ले लेंगे, log p इक्वल, देखिए ये आया log a स्क्वायर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस हो जाएगा, log e पावर माइनस अल्फा टी। तो अगर e बेस सेम है तो पावर क्या आ जाता है साइड में, ये हो गया 2a, बोलो हाँ 2 log a, तो ये नहीं होगा 2 log a हो गया, और ये आ गया माइनस अल्फा टी, ये दोनों का बेस सेम है, ये e है और ये भी स्मॉल e है, तो कैंसिल होकर 1 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, आपको बताया था कि डिफरेंशिएट करिए। अब अगर आपको इतना नहीं पता कि डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इसलिए हम वहां आपको सिखा रहे थे कि डिफरेंशिएशन जरूरी है, इस तरह के एक्सप्रेशन में आप फंस जाएंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या हमको मिलेगा, 1 dp बाई पी, इस तरह करके आप आए हैं, 2 da बाई ए। अब देखो तो ये हो गया अल्फा डी टी। अब आप कहेंगे टी क्यों नीचे नहीं आया, log वाले फंक्शन में सिर्फ टी, अगर log टी लिखा होता तब हम लिखते डी टी बाई टी, इस तरह हम तब लिखते, ठीक है। अब देखें हम यहां से, आप देखो 2 परसेंटेज सबका दिया है तो परसेंटेज में ही बात करते हैं। तो ए कितना है, ए में कितना परसेंट का एरर है, 1.25, 1.25 प्लस अल्फा, अल्फा कितना दिया है 0.2 मल्टीप्लाई dt, कैसे हमको पता करना है, देखो इसने टाइम दे रखा है, तो यहां से आप देखें dt इक्वल, इस एक्सप्रेशन को देखें t मल्टीप्लाई 1.5%, तो t की जगह पे 5 रखेंगे तो ये आएगा 7.5%, 7.5%। तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 2.5 प्लस ये आ गया 1.5, तो आ गया ये सीधे 3213, आ गया आपका 4%। आंसर कितना आ गया 4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा कई बार, नहीं आप आके यही जो इसमें रॉन्ग होगा वो यहाँ होगा, यहाँ आप लिख देंगे dt बाई टी, आंसर भी आपको मिलेगा dt बाई टी 1.2, 1.5 और अल्फा कितना 1.5 अल्फा 2, तो ये हो गया आपका 30.3, कितना जाता है 0.3%, तो 0.3 ये और 2 पॉइंट ये, तो ये आएगा 2.8%, ऑप्शन में दिया रहेगा 2.8, आप इसी पे टिक कराएंगे, जबकि सही आंसर ये है। ठीक, अब देखो इसमें भी एक्सपोनेंट का फंक्शन है, क्या कह रहा है आई, ये एम्पियर में है, तो कह रहा है आई इक्वल ई पावर 1000 v बाई टी माइनस 1, ये किसमें है मिली एम्पियर, ये करंट को, ठीक है। टी क्या है टेम्परेचर है, वो केल्विन में दिया है, और वी क्या वोल्टेज है 0.01, ठीक, और आई 5 मिली एम्पियर है। फाइंड परसेंटेज एरर इन करंट। अब देखिए प्लस माइनस 0.01 दिया है, मतलब कि वो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहीं आप लॉग लेंगे तो ये आएगा नहीं, तो 1 को हम इधर लेके आएंगे, तो आई प्लस 1, चलो इधर करके देखते हैं, तो आई प्लस, ये हो गया आई प्लस 1। देखिए ये एम ए ये यूनिट है मिली एम्पियर, ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, और ये बना ई पावर 1000 v बाई टी। अब क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्लस में लॉग नहीं होता, मतलब अगर इस तरह लिखा है a प्लस बी, तो हम ऐसे लिख दें log a प्लस log b, इस तरह करके कोई रिलेशन नहीं होता, आप समझे रहिए, ठीक है, इसलिए नहीं लॉग लिया इसमें। अब इधर क्या करेंगे इक्वल, जब लॉग लेंगे तो अगर e पर जितना पावर है वो पहले आ जाता है 1000 v बाई टी, यह आपका 1000 v बाई टी, यहां तक ठीक। अब क्या करें हम, अब हमको डिफरेंशिएट कर देना है। देखो टेम्परेचर का वेरिएशन है नहीं, तो हम टेम्परेचर की वैल्यू रख देते हैं, 1000 बाई टी कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन इंटू वी, तो इसको हम कैंसिल कर दें, तो यह आ गया 10/3 और वी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यह डिफरेंशिएट जब किया तो 1 बाई आई प्लस 1 और बना डी आई, कितना बना डी आई इक्वल कितना आया 10/3 और ये बना डीवी, 10/3 डीवी। अब क्या करें, अब हम ये करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बना डी आई इक्वल 10/3 और ये बना आई प्लस 1। आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर है, तो डीवी दिया है 0.01। अब हम क्या करेंगे, अब हम आई की वैल्यू रख देंगे, आई कितना है 5 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 मल्टीप्लाई 0.01, 3 2 जा 6, तो ये आपका आ गया 20, तो ये आ गया 0.02 मल्टीप्लाई 10, डेसिमल एक डिजिट दाएं, तो ये हो गया
2 मिली एम्पियर। ये क्या मिला हमको? DI। अब हमको क्या चाहिए? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन करंट DI बटे I मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना बना? DI बाई I। तो DI कितना है? 0.2 और I कितना है? 5 मल्टीप्लाई आपका हो गया 100। तो 5 2 जा 10, 20, 5 2 10, हाँ 20 आया। इसका एक डेसिमल इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। कितना परसेंट आया? करंट में एरर कितना परसेंट? तो 4% का एरर करंट में होगा। इतनी चीजें हम सीख चुके। अब देखो सारी चीजें एरर में सभी चीजें हो गई हैं। दो चीज और बची है, दो टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, उसको हम कैसे करके सीखेंगे आपको बता रहे हैं। देखो एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है, उसको आप करना सीख लें कि मान लो अगर रेजिस्टेंस दिया होगा R1 दिया है 6 प्लस माइनस 0.3 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस दिया है R2 बराबर 5 प्लस माइनस 0.1 ओम, दोनों ओम में। अब ये कह रहा है कि इसको अगर हम इस तरह करके जोड़ें R बराबर R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना होगा? तो ये कितना हमने आपको बताया था कि L बराबर L1 प्लस L2 वाला फार्मूला यूज करिए। तो ये हो गया L1 और ये हो गया 0.4। सिंपल। अब अगर परसेंटेज एरर की बात करता है तो आप 0.5 मल्टीप्लाई 100 आप कर ले जाएंगे। तो ये बना 40/11। इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बट अगर पैरेलल में हो, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, अगर पैरेलल में हो तो हम कैसे करेंगे इस टॉपिक को करने के लिए? इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो बुक में आपके मेथड दिया हुआ है वो रंग है। इस तरह करके लिखा है डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 बटे R1 प्लस R2। इस तरह करके कोई फार्मूला अगर दिया है तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा सही है, क्या इससे एरर निकाला जा सकता है, अगर नहीं निकाला जा सकता तो क्यों नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो इतनी चीज अगर आप सीख चुके हैं, आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहें, खूब मेहनत से पढ़ें ताकि एक दिन आपको सफलता जरूर मिले। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।